बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ये इस कदर आपको ठंडक देगा कि आपके अंदर एसी लगा देगा। गर्मी को भगाने वाला ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 अदद केरियाँ ले ली हैं। वज़न में ये तकरीबन आधा किलो हैं। इनको अब हमने क्या करना है जी, इनके ये जो टॉप होते हैं इनको हम हल्का सा ट्रिम कर लेंगे। और अब हमने कैरी को अच्छे से पील ऑफ कर लेना है, अच्छे से छील लेना है। और माशाल्लाह से कैरियाँ मैंने पहले ही धो के अच्छे से तो फिर ली हैं और कैरियों को यहाँ पे मैंने सारी की सारी छील ली हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से कि इनके अंदर जो गुठली मौजूद होती है, ये आजकल अंदर बहुत नरम वाली गुठली होती है, ये हार्ड वाली गुठली नहीं होती। इसको हम रिमूव कर देंगे और कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से इसे लंबे पीसेस में कट कर लें या मेरी तरह से इसे इस तरह से कुछ मोटे मोटे पीसेस में काटें। और इसी तरह से मैं सारे की सारी कैरियाँ काट लूँगी। और माशाल्लाह से कैरियाँ मैंने काट के ले ली हैं। अब चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है और पैन के अंदर मैं ऐड कर दूँगी कटी हुई कैरियाँ और साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी 1 गिलास के बराबर पानी। गिलास आप अपने घर से कोई भी छोटा बड़ा ले लें। तो 1 गिलास में पानी ऐड कर दूँगी। कुछ भी इसमें हमने और ऐड नहीं करना है। इसे मैं इसी तरह से कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। और माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद यहाँ आप इनकी कंडीशन चेक करें कि कैरियाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं कि ये इसे अगर हम चाहें तो स्पैचुला से ही मैश कर सकते हैं। तो मैं भी इसे कुछ स्पैचुला से मैश करूँगी और बाकी हम इसे ठंडा करके एक ग्राइंडिंग जग में ऐड कर दूँगी सारे की सारी कैरी का पेस्ट जो भी हमारे पास बन के रेडी हुआ है। और ब्लेंडिंग जार में इसके साथ मैं और क्या ऐड करूँगी ये भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं कुछ पुदीने के पत्ते, ये भी ठंडक के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। हाफ़ से कम पानी में इधर आपको दिखा रही हूँ कि हाफ़ से कम गिलास मैंने पानी का ऐड किया है। और अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और यहाँ पे मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए किस कदर ये स्मूथ सा सिल्की सा हमारा ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 गिलास पानी के। वही गिलास मैंने यूज़ किया है जिससे मैंने पहले पानी नापा था। तो 2 इधर मैं कप ऐड कर दूँगी इसमें चीनी के। तकरीबन ये भी आधा किलो के बराबर है। कैरियाँ हमारी अच्छी खट्टी थी तो मैं आधा किलो कैरियों में आधा किलो ही चीनी यूज़ कर रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। इलायची को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये भी ठंडक के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और माशाल्लाह से इसे ऐड करने से जो खुशबू आती है उसका तो क्या ही कहना। चीनी को हमने डिज़ोल्व होने तक कुक करना है और इसे अच्छे से हमने जोश दे देनी है। जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है कि पानी हमारा अच्छे से पक रहा है। इसमें कैरियों का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने भी बना के रेडी किया था। और इसे हमने चम्मच हिलाते हुए अच्छे से करना है मिक्स। लिक्विड है तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आप लोगों को इसे मिक्स करने में। सो हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे। वो हाफ़ टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ रेगुलर जो आम हम इस्तेमाल करते हैं, और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। इससे तो आपका टेस्ट और दोबाला हो जाएगा। इसे आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, लाजमी ऐड कीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर आप कोशिश करें बिल्कुल फाइन पाउडर हो आपके पास, दानेदार ना हो, तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। सौंफ का पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून
और ये भी आप लोगों को पता है कि ठंडक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, और वैसे भी अगर आपकी आई साइट वीक है उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त जाएगा। और लास्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। इससे जो फ्लेवर आएगा ना, मैं कहती हूँ आपकी वाह वाह हो जाएगी। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को इससे आप मेहमानों को बना के पिलाएंगे, तो जब झुलसती गर्मी में वो ये ठंडा ठंडा सा रिफ़्रेशिंग सा शरबत पिएंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शरबत 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि गाढ़ा हो गया। चूल्हे को बंद करके इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे, और शरबत हमारा यहाँ पे ठंडा होके और माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस। अब आप कहेंगे कि कैरियाँ पहले खट्टी थी, अब लेमन जूस क्यों ऐड किया? तो अगर हम लेमन जूस ऐड नहीं करेंगे तो चीनी हमारी दोबारा से जम जाएगी। तो लेमन जूस ऐड करने का रीज़न यही है कि ये चीनी को जमने नहीं देगा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसका शरबत रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल रख लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी ढेर सारी आइस क्यूब्स, ताकि हमारा शरबत अच्छे से चिल बने। यहाँ पे आपने जितना शरबत बनाना है या जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आप इसमें शरबत ऐड कर दीजिए। मैं ये 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, और जितने गिलास आपने बनाने हैं उसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें कुछ लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पास अगर पुदीना हो तो आप पुदीने की कुछ पत्तियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे और ठंडक का आपको एहसास होगा। मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं ऐड की। अच्छे से मैंने इसे शेक किया, अच्छे से चिल्ड किया और ग्लासेस में निकाल लिया। और ये ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा शरबत, इंशाल्लाह आपके मेहमान खुश हो जाएंगे जब इसे पिएंगे, और आपसे रेसिपी पूछे बगैर तो वो हिलने वाले नहीं हैं। तो माशाल्लाह से ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और मैं यहाँ पे आपको चेक करके बता रही हूँ, और यकीन कीजिए ये बहुत 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 ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। ये बहुत टेस्टी है माशाल्लाह से। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसे मैं स्टोर करने का आपको तरीका बता रही हूँ। इसे मैंने एक बॉटल ले लिया है। बॉटल आपकी साफ़ और बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। इसमें फ़िल कर लेंगे शरबत। माशाल्लाह से शरबत बनाने के बाद इतना ज़्यादा मेरे पास शरबत बच गया है, इसे मैं कवर कर दूँगी और इसे हम फ्रिज में रखेंगे। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो तकरीबन ये 1 महीने तक ही इसकी शेल्फ़ लाइफ़ है, और अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे साल यूज़ कीजिए, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।